पैसिफिक ओशन के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड। और ये अपने नाम की वजह से फेमस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये फेमस है अपने स्टेचूज की वजह से। इस आइलैंड पे आपको ऐसे अजीबोगरीब स्टेचूज दिखाई देंगे जो आपने कभी भी कहीं नहीं देखे होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 700 साल पुराने स्टेचूज को बनाया किसने था, और वो दौर में यहाँ पर ना कोई रॉकेट था ना एरोप्लेन, तो इंसान इस आइलैंड पे पहुंचे कैसे, जानेंगे आज की ये वीडियो में। अगर आपको भी ऐसे मिस्टीरियस वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1722, लगभग आज से 300 साल पहले, एक यूरोप एक्सप्लोरर जैकोब रोकजीवन गलती से अपनी बोट लेकर इस आइलैंड पर पहुंच गया था। उसने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े स्टेचूज समुंदर की तरफ पीठ करके खड़े हैं। ये स्टेचूज एकदम जाइंट की जैसे लग रहे थे, जो स्टोन से बड़ी मेहनत से बनाए थे। जैकोब ये देखकर हैरान हो गया और उसने इस आइलैंड को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया। तो उसने भी देखा कि इस आइलैंड पर 100 से भी ज़्यादा स्टेचूज बने हुए हैं, कुछ खड़े हैं और कुछ गिरे हुए हैं। और जिस दिन जैकोब इस आइलैंड पर गया था वो ईस्टर संडे का दिन था, तो इसलिए इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। वहाँ पे जो गिने चुने लोग रहते थे वो इस आइलैंड को रपा न्यू आइलैंड कहते थे, और उन्हें भी नहीं पता था कि ये स्टेचूज किसने बनाए और क्यों बनाए। तब से लेकर अब तक आर्कोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने इस मिस्ट्री को सोल्व करने की कोशिश करी है, और 300 साल की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट को कुछ ऐसे सबूत मिले जो इस मिस्ट्री सोल्व के करीब ले जाते हैं। दोस्तों, ईस्टर आइलैंड इतना रिमोट आइलैंड है कि इसका सबसे करीब नेबर आइलैंड है पिकारन आइलैंड। पिकारन आइलैंड 2075 किलोमीटर दूर है और वहाँ भी कोई रहता नहीं। और दोस्तों, मंगारीवा आइलैंड जहाँ सिर्फ 500 लोग रहते हैं, वो भी चिली आइलैंड से 3512 किलोमीटर दूर है। आज के टाइम में सिर्फ एयरक्राफ्ट के जरिए ही यहाँ जा सकते हैं, और चिली से फ्लाइट में 5 घंटे का सफ़र है। इस छोटे से आइलैंड पर 100 से भी ज़्यादा स्टेचूज खड़े हैं, जिसे मुआई कहा जाता है। कुछ स्टेचूज की आंखें भी बनी हुई है और कुछ की नहीं। उनकी लॉन्ग नोज, शार्प चिन, फ्लैट हेड और लॉन्ग फेस इन्हें यूनिक बनाता है। कई एस्टीमेट के मुताबिक 13वीं सेंचुरी में इस स्टेचूज को बनाए गए होंगे, यानी लगभग 700 साल पहले। 2012 में एक्सकेवेशन के दौरान एक बड़ी डिस्कवरी सामने आई कि जिन स्टेचूज के सिर्फ सर दिखाई देते हैं वो एक्चुअली में उसकी पूरी बॉडी जमीन के अंदर डसी हुई है। सबसे लंबा स्टेचू 33 फीट का है, यानी एक पैसेंजर बस जितना, और इसका वजन 90,000 किलो है। इसे मूव करने के लिए 500 लोग लगते हैं। और एक और इनकम्प्लीट स्टेचू मिला जिसकी हाइट 70 फीट थी। अगर ये कंप्लीट हो जाता तो इसका वजन 300 टन जितना होता। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े स्टेचूज को लोग बनाते कैसे थे और कैसे इस पूरे आइलैंड पे ले जाते थे। इसलिए कई सालों तक लोगों ने सोचा कि ये एलियनों का काम है, लेकिन साइंस की मॉडर्न रिसर्च ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। प्रूफ मिला कि ये स्टेचूज वोल्केनिक अर्श स्टोन से बना हुआ है, जो आइलैंड पर ही मिलता है। एक स्टेचूज को बनाने के लिए 1 साल से 1.5 साल लगता होगा। चलो ये तो मान लेते हैं, लेकिन इसे मूव कैसे करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह। एक स्टेचूज का वजन तकरीबन 14 हाथियों जितना होता है। लेकिन जब गिरे हुए स्टेचूज पर रिसर्च की तो एक नया पैटर्न सामने आया कि इस स्टेचूज को खड़े खड़े ही मूव कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक कंक्रीट के स्टेचूज को रस्सी से बैलेंस करके चलाया गया, और वो लिटरली चला भी। मतलब मोया स्टेचूज को लोग चलाकर मूव करते थे। लेकिन फिर भी एक बड़ी मिस्ट्री बची थी। सवाल ये है कि ये बनाया किसने था और इन सब स्टेचूज को इनकम्प्लीट क्यों छोड़ दिया गया। ये मिस्ट्री इस आइलैंड की हिस्ट्री में छुपी हुई है। रिसर्च बताती है कि रप्पा न्यू आइलैंड पर 17,500 लोग रहते थे जो पोलिनेशियन थे। 300 AD में यहाँ आए थे।
तब इस आइलैंड पर एक घना जंगल था जो इनकी बर्बादी का कारण बना। लोगों ने यहाँ फार्मिंग और स्टेचू बनाने के लिए इस जंगल को काट दिया। फिर क्या था, फॉरेस्ट खत्म, जमीन इनफर्टाइल करने का काम करते थे। और क्या था, इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती और इनकी फाइट का नतीजा बहुत ही खतरनाक होता। आइलैंड पर मिले स्केलेटन्स ये दिखाते हैं कि यहाँ पर एक सिविल वॉर हुई थी और सबसे ज़्यादा अटैक वुमेन पर होता था, तो इसलिए फीमेल पॉपुलेशन ख़त्म हो गई और पूरी सिविलाइजेशन कोलैब कर गई। आज ईस्टर आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रिसर्च का मानना है कि ये स्टेचूज रिलीजन पर्पस के लिए बनाए गए थे, लेकिन असली वजह अभी भी अनसॉल्व मिस्ट्री है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये मोया स्टेचूज बनाए क्यों गए थे? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर देना, मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूँ। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।